रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, तब कुछ लोग जाग रहे होते हैं। कुछ अपनी गलतियों पर पछता रहे होते हैं, तो कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने हार मान ली और दूसरा अब भी कह रहा है, अभी तो सबको दिखाना है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बार बार असफल हो रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुमने खुद को अपने हालातों के हिसाब से ढाल लिया है। तुमने मान लिया है कि जो हो रहा है वही तुम्हारी किस्मत है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अपनी हार को सच मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की आग होती है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग खुद ही उस आग को बुझा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में बंधे रहते हैं। वो सोचते हैं, मेरे बस का नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे वो अपने ही सपनों को मार देते हैं। पर सच तो यह है कि तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। जब तक तुम खुद ये नहीं सोच लेते कि अब और नहीं, अब मैं रुकूंगा। लेकिन रुकना कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, क्या उन्होंने कभी हार नहीं देखी? क्या उन्हें तकलीफें नहीं मिली? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कभी खुद को रोका नहीं। उन्होंने दर्द को, संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि हम ज्यादातर नाकाम क्यों होते हैं? असली वजह यह है कि हम खुशी को गलत जगह ढूंढते हैं। हमें लगता है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, दुनिया हमारी तारीफ करेगी, तब हमें खुशी मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बार बार असफल हो रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुमने खुद को अपने हालातों के हिसाब से ढाल लिया है। तुमने मान लिया है कि जो हो रहा है वही तुम्हारी किस्मत है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अपनी हार को सच मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी तकलीफों को अपने सपनों से बड़ा मान लेते हैं। हमें लगता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता उन्हें मिलती है जो हार के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। तुमने गौर किया होगा, जब तुम किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होते हो और अचानक कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो तुम्हें अंदर से कितनी खुशी मिलती है। वो खुशी जो किसी महंगे सामान से भी नहीं मिल सकती, वो खुशी जो केवल संघर्ष के बाद ही महसूस होती है। लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम खुशी को गलत चीजों में ढूंढते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, लोगों की तारीफ, बाहर की चीजों में। असली खुशी तो खुद को बेहतर बनाने में है। हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर करने में है। खुशी उन छोटे छोटे पलों में है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं, जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, जब हम हार नहीं मानते, तभी असली खुशी मिलती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारी लाइफ परफेक्ट होगी तब हम खुश रहेंगे। पर क्या सच में ऐसा होता है? कभी गौर किया है, जब तुमने कोई छोटा सा टारगेट भी पूरा किया हो, तो तुम्हें अंदर से कितनी खुशी मिली थी? बस वही असली खुशी है, जब तुम खुद को साबित करते हो। लेकिन हमसे एक और बड़ी गलती होती है। हम मुश्किलों से डरते हैं, उनसे भागते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन याद रखना, दुनिया में जिसने भी कुछ बड़ा किया है, उसने सबसे पहले अपने डर को हराया है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब खुद से कहना, अभी तो सबको दिखाना है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। और अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देखते हो, तो तुम्हें वो राज पता चलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज तुम सब कुछ छोड़ दोगे, तो क्या तुम्हारा सपना कल खुद आकर पूरा हो जाएगा? नहीं। और यही जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है। अगर तुम रुक गए, अगर तुमने हार मान ली, तो कोई तुम्हें आकर नहीं उठाएगा। संघर्ष, ये शब्द सुनते ही मन में डर क्यों आ जाता है? क्योंकि हमें आराम की आदत पड़ गई है। हमें हर चीज आसान चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हर चीज आसानी से मिलती, तो उसमें कोई मजा ही नहीं होता? तुम हार नहीं सकते, अभी तो सबको दिखाना है।
संघर्ष और जीवन की चुनौतियां। अगर तुम अभी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो एक बात याद रखना, ये वही दौर है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे झेल सको, तुम इसे सह सको, और सबसे जरूरी बात, तुम हार मत मानो, क्योंकि यही संघर्ष है जो तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तुमने सपना देखा था। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, वो सब इस एक चीज से गुजरे हैं, संघर्ष। बिना संघर्ष के कुछ भी बड़ा नहीं मिलता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। अगर कोई इंसान आज सफल है, अगर वो ऊंचाइयों पर पहुंचा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी आसान थी। उसने भी वही दर्द सहा है जो तुम आज महसूस कर रहे हो। उसने भी वही मुश्किलें झेली हैं जो तुम्हारे सामने खड़ी हैं। लेकिन उसने एक चीज अलग की, वो लड़ा। उसने कभी हार मानने का फैसला ही नहीं किया। लेकिन सोचो, अगर किसी पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने वाले मजदूर ने यह सोच लिया होता कि बहुत मुश्किल है, तो क्या आज हमें उन पहाड़ों के बीच रास्ते देखने को मिलते? अगर एक नाविक तूफान देखकर डर जाता, तो क्या वो कभी किनारे पहुंच पाता? नहीं, क्योंकि जो लोग संघर्ष से भागते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अब एक सच सुनो, तुम्हारे सामने जो भी परेशानी है, वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आई है, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे चुनौती मानते हो या फिर इसे अपनी हार की वजह बना लेते हो। यही फर्क है एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच। सफल इंसान कभी संघर्ष से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनाता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जैसे ही जिंदगी हमें आजमाने लगती है, हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा। लेकिन यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, जब भी तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे बस से बाहर हैं, तो खुद से पूछो, क्या मैं सच में हारना चाहता हूं? क्या मैं सच में अपने सपनों को यूं ही खत्म कर देना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो फिर उठो, लड़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या करने की ताकत रखते हो। संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जितनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम उन्हें झेलने की हिम्मत रखोगे, जब तुम रुकने से इनकार करोगे। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद सन्नाटा होता है, और हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती ही मिलती है। लेकिन यह तय करेगा कौन? तुम। अगर तुमने अभी हार मान ली, तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने डटे रहने का फैसला किया, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेंगी। तो अब फैसला तुम्हें करना है, हार मानोगे या दुनिया को दिखाओगे कि तुम क्या कर सकते हो? तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जिंदगी में हर किसी का सपना होता है, ऊंचाइयों को छूने का, कुछ बड़ा करने का, अपनी पहचान बनाने का। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होता है? नहीं। जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें हतोत्साहित करने लगते हैं, समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, और हालात तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुमसे यह नहीं होगा। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होता है और दुनिया को दिखाना होता है कि तुम हारने वालों में से नहीं हो। अगर तुम आज संघर्ष कर रहे हो, तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सभी की कहानियों में एक चीज समान है, संघर्ष। उन्होंने भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सारी बाधाओं को पार किया। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था, विजयपुर। यह राज्य अपने वैभव और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक भय हमेशा बना रहता था, दुश्मनों का लगातार हमला। राजा वीर सिंह एक महान योद्धा थे, लेकिन वर्षों से चली आ रही लड़ाइयों ने राज्य को कमजोर कर दिया था। राज्य की सेना थक चुकी थी और लोगों में डर बैठ गया था। इसी राज्य में एक युवा लड़का रहता था, श्रीनाथ। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे।
वह चाहता था कि जब इतिहास लिखा जाए तो उसमें उसका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो। लेकिन समस्या यह थी कि वह बहुत कमजोर था। जब भी वह तलवार उठाने की कोशिश करता, बाकी सैनिक उस पर हंसते। जब वह दौड़ने जाता तो बाकी युवा उसे पीछे छोड़ देते। जब भी वह कोई नई कला सीखने की कोशिश करता, लोग उसे ताने मारते। श्रीनाथ, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा जन्म ही हारने के लिए हुआ है। हर रोज यह सुनकर श्रीनाथ का दिल टूटता, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी। उसने ठान लिया कि वह खुद को साबित करके रहेगा। जब सब सो जाते तो वह अकेले जंगल में जाकर अभ्यास करता। जब सुबह होती तो सबसे पहले नदी किनारे दौड़ लगाता, फिर खेतों में काम करता ताकि उसकी ताकत बढ़े। वह थकता, गिरता, दर्द से कराहता, लेकिन हर बार खुद से कहता, तुम हार नहीं सकते, अभी तो सबको दिखाना है। समय बीतता गया। एक दिन राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। राजा वीर सिंह ने ऐलान किया कि सभी युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। यह श्रीनाथ के लिए एक सुनहरा अवसर था। वह भी भर्ती के लिए पहुंचा, लेकिन वहां उसकी खिल्ली उड़ाई गई। सेनापति ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, अरे, तू सेना में आएगा, हवा का झोंका भी तुझे गिरा सकता है। लेकिन श्रीनाथ ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं हारने के लिए नहीं पैदा हुआ। सेनापति ने चुनौती देते हुए कहा, अगर तू पूरे पहाड़ पर बिना रुके दौड़कर चढ़ सकता है तो तुझे सेना में भर्ती कर लूंगा। वह पहाड़ बहुत ऊंचा था, अब तक कोई बिना रुके उस पर नहीं चढ़ पाया था। लेकिन श्रीनाथ जानता था कि यह उसका असली इम्तिहान था। उसने दौड़ना शुरू किया। कुछ ही दूरी पर उसकी सांसें फूलने लगीं, पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। हर बार जब दर्द असहनीय होने लगता तो वह खुद से कहता, तुम हार नहीं सकते, अभी तो सबको दिखाना है। राजा, सेनापति और पूरा गांव देख रहा था। सभी को लग रहा था कि वह आधे रास्ते में हार मान जाएगा, लेकिन श्रीनाथ रुका नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। सेनापति ने स्वीकार किया कि यह लड़का साधारण नहीं है। उसे सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। युद्ध छिड़ गया। दुश्मनों की सेना विशाल थी और उनकी संख्या कई गुना अधिक थी। राजा वीर सिंह की सेना हारने लगी। सैनिक डरकर भागने लगे। लेकिन तभी श्रीनाथ ने तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, हम हार नहीं मान सकते। अगर हम अब पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। उसकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी कि सारे सैनिक जो डरकर भाग रहे थे वे भी लौट आए। एक साधारण किसान का बेटा आज पूरे राज्य को नेतृत्व दे रहा था। उसकी बहादुरी देखकर सैनिकों में नया जोश आ गया। वे पूरी ताकत से लड़े और विजयपुर की सेना जीत गई। युद्ध के बाद राजा वीर सिंह ने श्रीनाथ को दरबार में बुलाया और कहा, तूने आज साबित कर दिया कि असली योद्धा वह नहीं होता जो ताकतवर पैदा होता है, बल्कि वह होता है जो कभी हार नहीं मानता। आज हम में से कई लोग श्रीनाथ की तरह हैं। हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे पास साधन नहीं है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम हार मान लोगे तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी। जब भी लगे कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता तो खुद से कहना, तुम हार नहीं सकते, अभी तो सबको दिखाना है। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में किसी बड़ी मंजिल को पाने का सपना देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? मुश्किलें आती हैं। दुनिया कहती है, तू यह नहीं कर सकता, यह तेरे बस की बात नहीं। और धीरे धीरे हमारे अंदर भी एक डर बैठ जाता है, शायद मैं सच में नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, यह डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वह चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, जो तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर बना देती है। लेकिन अगर तुम इस डर को हरा सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अब सवाल यह है कि कैसे उस डर को हराया जाए, कैसे खुद को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ न सके। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी तकनीकें देने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार कर दिखाया है। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। जब हम किसी बड़ी मंजिल को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह तो असंभव है।
लेकिन अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो तो हर दिन उसे पाना आसान हो जाएगा। जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो तो तुम एक ही छलांग में उसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा चढ़ते रहो तो एक दिन तुम उसकी चोटी पर जरूर पहुंचोगे। अपने मन को काबू में रखो। जब भी हम किसी चीज में असफल होते हैं तो हमारा मन हमें पीछे खींचता है। ये कहता है, अब छोड़ दे, अब तेरे बस का नहीं। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपने मन को काबू में रखना पड़ता है। अपने अंदर वह आग जलाओ जो तुम्हें कभी बुझने न दे। खुद से वह वादा करो जो कभी न टूटे। जब भी तुम हार मानने लगो तो खुद से कहो, तुम हार नहीं सकते, अभी तो सबको दिखाना है। इसे एक मंत्र बना लो। हर दिन सुबह उठते ही इसे बोलो और जब भी कोई कठिनाई आए इसे दोहराओ। यह तुम्हारे अंदर की आग को जलाए रखेगा। अब बात करते हैं हौसले की, क्योंकि बिना हौसले के यह लड़ाई जीतना नामुमकिन है। क्या तुमने कभी किसी नदी को देखा है? जब वह बहती है तो कोई भी चट्टान उसे रोक नहीं सकती। वह या तो उस चट्टान को काट देती है या फिर उसके चारों ओर से रास्ता निकाल लेती है। यही हौसला होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसे बचपन से ही बड़ा तीरंदाज बनने का सपना था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर थी। जब भी वह तीर चलाने की कोशिश करता, उसका निशाना चूक जाता। गांव के लोग हंसते और कहते, अर्जुन, तुझे तीरंदाज बनने की क्या जरूरत, कोई और काम कर ले। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने हर दिन अभ्यास करना शुरू किया। पहले वह पास के पेड़ों पर तीर चलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने एक तकनीक विकसित की, ध्वनि और हवा के बहाव से निशाना लगाने की। लोग हंसते रहे, उसका मजाक उड़ाते रहे। लेकिन एक दिन गांव में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। इसमें दूर दूर से योद्धा आए थे। अर्जुन ने भी भाग लिया। लोग सोच रहे थे कि वह हार जाएगा, लेकिन जब बारी आई तो उसने अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित किया, अपने कानों को तेज किया और हवा के हल्के झोंके को महसूस करते हुए तीर चलाया। और क्या हुआ, उसका तीर सीधे लक्ष्य के बीचों बीच जा लगा। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग अवाक रह गए। जिस अर्जुन को लोग कमजोर समझते थे, आज वह विजेता बन चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम्हारा हौसला मजबूत है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर तुम अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हो, तो एक चीज हमेशा याद रखो, तुम हार नहीं सकते। अभी तो सबको दिखाना है। इस मंत्र को अपने जीवन में उतारो, इसे हर दिन महसूस करो और फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। सोचो, एक मैदान है, चारों ओर भीड़ है, सबकी निगाहें तुम्हारी ओर हैं। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, पसीना बह रहा है, लेकिन तुम डटे हुए हो। तुम्हारे सामने एक चुनौती खड़ी है, शायद किसी परीक्षा की, किसी सपने की, किसी लक्ष्य की, या जिंदगी की सबसे बड़ी जंग की। और फिर एक आवाज आती है, तू नहीं कर सकता। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तब दुनिया सबसे पहले तुम्हें हतोत्साहित करने लगती है। लोग कहते हैं, यह तेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच बताऊं, यही दुनिया है जो जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तालियां बजाएंगे। सवाल यह नहीं कि दुनिया क्या कहती है, सवाल यह है कि तुम खुद से क्या कहते हो। क्या तुम भी अपने सपनों को छोड़कर भाग जाओगे या फिर खुद को साबित करोगे? हर महान व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जब उसे दुनिया ने नकार दिया था। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने खुद को साबित किया। क्या तुम जानते हो कि जब अमिताभ बच्चन पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आए तो लोगों ने कहा, इसकी आवाज बहुत भारी है, ये कभी हीरो नहीं बन सकता। लेकिन आज वही आवाज भारत की सबसे पहचानने योग्य आवाज बन चुकी है। क्या तुम्हें पता है कि जब धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की तो उनके पास न संसाधन थे न बड़ी डिग्रियां, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सपना और जुनून। और आज उनका नाम इतिहास में दर्ज है। क्या तुमने नरेंद्र मोदी की कहानी सुनी है? एक चाय बेचने वाले से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। लोग कहते थे यह असंभव है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अब तुम अपनी जिंदगी को देखो, क्या तुम्हें भी लोग यह कहते हैं कि तू यह नहीं कर सकता? अगर हां, तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संकेत है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। अब सवाल यह है कि खुद को कैसे साबित किया जाए।
पहला, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ न सके। दूसरा, अपने हर असफलता को सीखने का मौका मानो। तीसरा, जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब खुद से कहो अब करके ही दिखाऊंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो एक चीज याद रखना, तुम हार नहीं सकते, अभी तो सबको दिखाना है। क्योंकि यह जिंदगी तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली है, इसे साबित करने का एक मौका मिला है। आज से अपने हर दर्द, हर असफलता, हर संघर्ष को अपने हौसले की आग बना लो, और फिर देखो दुनिया तुम्हारे नाम की गूंज सुनेगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें खुद को साबित करना है। तुम जितने भी संघर्षों से गुजरे हो, वो सब तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी पहचान है। जितनी बार तुम्हें गिराया गया है, उतनी बार तुम्हें और मजबूत उठ खड़ा होना है। क्या तुम तैयार हो? अगर हां, तो याद रखो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है। अब वह वक्त आ चुका है जब तुम सबको दिखा सको कि तुम क्या कर सकते हो, और तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम हार नहीं सकते, अभी तो सबको दिखाना है। आज जो तुम सोचते हो, वही तुम्हारी कल की पहचान बनेगा। कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती जब तक तुम खुद को यह यकीन दिलाते हो कि तुम वो कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। हर रोज नया कदम बढ़ाओ, क्योंकि हर कदम तुम्हें एक नई मंजिल के और करीब ले जाएगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, अगर तुम्हारे दिल में इरादा है, तो इस पल को अपना बनाओ और अपनी ताकत को पहचानो। दुनिया इंतजार कर रही है तुम्हें देखने के लिए, और अब तुम इसे दिखा सकते हो। तुम्हारा वक्त है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ बदल दिया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम तुम्हारे साथ हैं, और हम सब मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आगे बढ़ो, संघर्ष करो, और जीत के साथ अपना रास्ता तय करो। हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई अभी बाकी है। हमारे साथ इस यात्रा पर चलो और देखो कि तुम क्या कर सकते हो। धन्यवाद।